सभी को नमस्कार दोस्तों। एक गुड न्यूज, अब मैकडॉनल्ड्स में एक बर्गर खाते हुए आपको सेहत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये वाला टेबल चुन सकते हैं। पता नहीं इतनी सारी कैलोरीज बर्न करने के लिए कितने घंटों तक मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कोई गंजा आदमी एक एनिमेटेड कैरेक्टर जैसा दिख सकता है? हमें भी नहीं लगा था, लेकिन तभी हमने न्यूयॉर्क के एक स्टाइलिस्ट के बारे में सुना। वो अपने क्लाइंट्स के सारे बाल शेव करती है और फिर उन्हें चमकदार रंगों से डाई करती है। ये कोई बोरिंग और साधारण डाइज नहीं होते। ये लड़की अपने क्लाइंट्स के सिर पर एक पूरी दुनिया बनाती है। और हाँ, कभी कभार से गैलेक्सीज बनाना भी अच्छा लगता है। मिलिंग मशीन का नाम सुनकर शायद हर कोई बेचैन हो जाएगा, लेकिन इस वाली को काम करते हुए देखना भी बिल्कुल अलग बात है। आप यहाँ जर्मन कंपनी हमले ने बनाए हुए डिवाइसेस को देख रहे हो। मेस्मराइजिंग, राइट? ये मशीन्स वाकई इनोवेटिव हैं। इसके प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। सारी मशीन्स बहुत ही प्रिसिशन से काम करती हैं। इसकी सारी स्टेजेस को प्रोग्राम किया जा सकता है, इसलिए यहाँ ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसी मशीन एरोस्पेस से लेकर आर्ट जैसी कई इंडस्ट्रीज में काम कर सकती हैं। क्या आपको स्पिनर टॉय याद है? आजकल के बच्चे शायद इसे देखकर इंप्रेस नहीं होंगे, लेकिन अगर उन्हें पेंटिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद उनकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर ये घोड़ा लॉटरी टिकट्स खरीद पाता तो ये निश्चित रूप से जैकपॉट जीत जाता। जी हाँ, आप प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बेहद लकी है। ये रही उसकी कहानी। जून 2018 में डेस्टिनी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जिन लोगों को घोड़ों की जानकारी है वो इस बात से सरप्राइज हो जाएंगे। तो बात यह है, बेहद रेयर केसेस में घोड़े एक से ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसा होने की संभावना 10,000 में 1 है। अगर इंसानों की बात करें तो 250 प्रेगनेंसीज में कोई एक ट्विंस को जन्म देते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल। थोड़े ही दिनों में डेस्टिनी दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और अगली बार इसने फिर से ट्विंस को जन्म दिया। और ऐसा होने की संभावना लाखों में एक बार होती है। अगर आप भी इस कार को देखकर इस बंदे की तरह एक्साइटेड हैं, तो आपका जन्म 90s से पहले का है। I think it's this way. Yup. Yup. Where to? Or when to? एक्चुअली दुनिया में डिलोरियन डीएमसी के बहुत कम मॉडल्स देखे जा सकते हैं। इनमें से एक यूनिवर्सल स्टूडियो म्यूजियम में रखी गई है। मास्टरपीस को बनने में प्रोफेशनल्स की पूरी टीम ने लगभग 1.5 साल मेहनत की। ये बिल्कुल असली वाली की कार्बन कॉपी लगती है और इसमें एक प्लूटोनियम फ्यूल्ड रिएक्टर भी है। वैसे इसका मालिक इसे किसी शो या एग्जीबिशन में नहीं देखना चाहता। ये बस अपनी नई कार में ड्राइव पर जाना चाहता है, और हम उसे समझ सकते हैं। कहते हैं कि वीडियोस से खुशबू नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। कैन यू फील इट? इस पॉटर ने गर्म बर्तन पर एक पक्षी का पंख जलाया और उसके बाद अपने बाल के साथ भी यही किया। लेकिन इस अनोखी टेक्निक से एक ऐसी चीज तैयार हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये वाकई शानदार और ओरिजिनल लग रही है। नो वंडर इसके मास्टर के पास पूरे अमेरिका से ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमें पता था सोशल मीडिया पर कई हैरान करने वाली चीजें हैं, लेकिन हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे।
इस घड़ी के बारे में लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे कूलेस्ट और मोस्ट रिलैक्सिंग घड़ी है। दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्हें जल्दी से टाइम पता करना हो तो उन्हें टाइम के बजाय कुछ डांसिंग स्टिक्स देखनी पड़ती हैं। इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, काम की डेडलाइन में सिर्फ 5 घंटे बचे हैं, आपने अभी तक काम शुरू नहीं किया है और ऐसे वक्त आप एक कप चाय पीना चाहते हो। हमने खास ऐसे मौकों के लिए एक परफेक्ट केटल ढूंढ निकाली है। पता चला है कुछ पब्लिशर्स ने अपनी किताबों में असली जिप्स डालना शुरू किया है। आप खुद ही देख लीजिए। ये एनसाइक्लोपीडियाज खास बच्चों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमें पता है कि आप पहले ही अपना क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो, तो गूगल पर पर्टिकुलर बुक ढूंढें और इसे एंजॉय करें। लगता है ऐसी रस्सी के साथ आप सीधे स्पेस की यात्रा कर सकते हो, या कम से कम आसपास से गुजरने वालों का ध्यान जरूर खींच सकते हो। क्या आप गेस कर पाओगे कि इन सब चीजों में क्या कॉमन है? शायद ये हाइकिंग के काम आ सकता है या किसी रेगिस्तान में। जी नहीं। लगता है आपको भी अपने किसी दोस्त को एक लाइटर गिफ्ट करना चाहिए। एक क्विक क्वेश्चन, ये सुपर विलेन कौन से ग्रह से आया है? एक्चुअली ये टिकटॉक का नया ब्यूटी ट्रेंड है। इसके मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कि एलईडी मास्क सिर्फ 1 महीने में आपके चेहरे के रिंकल्स कम कर देगा। इसके काम करने का तरीका काफी सिंपल है। इस डिवाइस से इंफ्रारेड लाइट निकलती है जो आपकी स्किन में पेनिट्रेट करती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जो कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। खैर, आपने ये सब टीवी कमर्शियल्स में सुना ही होगा। हालांकि ये डिवाइस काफी महंगा है। इसकी कीमत लगभग $400 मिलियन है। मिलिए दुनिया की सबसे बहादुर गाय से, जिसने प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए। किसी वजह से वो नॉन वेजिटेरियन बन गई और एक जिंदा सांप खाने लगी। एक्सपीरियंस बायोलॉजिस्ट इसका रीजन समझ नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो गाय प्रोटीन की कमी को पूरा कर रही थी। और आजकल मांस खाने वाली गायों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कैरी ब्रैडशो इस वीडियो को देख लेना तो शायद उसे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन रशिया की कुछ लड़कियों को गुच्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके पास उससे भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। When you are thirsty and love fishing, but you love Pokemon more. जी हाँ, ये सचमुच असली फिशिंग हुक्स हैं और इस बंदे ने इन हुक्स से दर्जनों मछलियां पकड़ी हैं। हमारा बस एक ही सवाल है, ये पिकाचू एक्वेटिक क्योगरे से तेज कैसे तैर रहा है? जब आप नेल सैलून में जाकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और बात थोड़ी आगे निकल जाती है। अपने एयर कंडीशनर्स और एयर प्यूरिफायर से थोड़ा सावधान रहिए दोस्तों। अगर आपने इन्हें टाइम पर साफ नहीं किया तो अंदर का नजारा आपको हैरान कर सकता है। शायद इसे देखकर कोई सोचेगा कि यहाँ कोई कॉन्सर्ट है और लोगों ने फॉग मशीन चला रखी है। जी हाँ, सिर्फ एक एशियन ग्रैंडमा ही काम के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकती है। ये साइंटिस्ट आखिर क्या निकाल रहे हैं? क्या ये कोई टाइम कैप्सूल है? नहीं दोस्तों, ये चीज थोड़ी ज्यादा सीरियस है। एक्चुअली आप यहाँ एक जायंट शिप वॉर्म देख रहे हो जो लगभग 1.5 मीटर लंबी है। इस वीडियो में आप साइंस का एक इम्पोर्टेंट इवेंट देख रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा के कुछ साइंटिस्ट ने फिलीपीन लगून्स के किनारे से इस जानवर को पकड़ा। ये काफी अद्भुत लग रहा है ना?
आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में पुराने जमाने के डॉक्यूमेंट सील देखना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमेशा की तरह चाइनीज लोग कुछ नया लेकर आए हैं। अगर आप भी एक फिजिसिस्ट के दोस्त हैं तो एक पोर्टेबल ग्रिल को देखकर आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे, लेकिन असल में चीज किसी बारबेक्यू पार्टी के लिए परफेक्ट एक बड़े से लेंस है। अगर आप इसे अपने आंगन में लगाओगे तो आप मुफ्त में अपना खाना पका सकते हो। इसके काम का तरीका बहुत ही सिंपल है। ये कॉन्वेक्स मिरर सूरज की किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करता है। कुछ केसेस में इसका टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच सकता है। वैसे आपको ये डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। इस बंदे ने एक पुराने टायर, एक प्लास्टिक बैग और पानी की हेल्प से एक पैराबोलिक मिरर बना लिया है, और हाँ, इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। जो लोग सोचते हैं कि सर्दियों में बाइक चलाना काफी अनप्लेजेंट होगा, उन्हें इस बंदे से कुछ सीखना चाहिए। ये ना सिर्फ अपनी राइड एंजॉय कर रहा है, बल्कि एलियंस के लिए मैसेजेस भी छोड़ रहा है। हम शर्त लगा के बता सकते हैं कि आप इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। ए दोस्त, बेटर होगा कि इसके साथ खेलने के लिए एक फुटबॉल लाया जाए। आप भी बड़ी आसानी से एक मंगा कैरेक्टर बन सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसी मशीन ढूंढनी है और कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, और काम हो गया। और आप अगले मंकी डॉक्टर लूफी बन सकते हैं। लगता है शांघाई पर एंजल्स ने हमला कर दिया है, लेकिन सिटी सेंटर के बीच खड़ा यह जायंट ही सबको बचा लेगा। बाय द वे, इस मूर्ति की हाइट लगभग 25 मीटर है। एवेंजलाइन की सबसे बड़ी कॉपी होने के नाते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। खुद उसका क्रिएटर भी इसके बगल में खड़ा होने से थोड़ा हिचकिचा रहा है। शायद आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट का जवाब देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बैग सचमुच प्रोसेस चीज से बना है। बाय द वे, ये पहले ही 1 साल पुराना है और इससे कोई बदबू नहीं आती। कम से कम इसके डिजाइनर का तो यही कहना है। अगर आप द विचर का नया सीजन एंजॉय करना चाहते हो तो तुरंत एल्विन शेप के इन ईयरबड्स को ऑर्डर कर दीजिए। हालांकि एक प्रॉब्लम है, इसमें बस बांसुरी की धुन सुनाई देती है। हम मजाक कर रहे हैं, शायद एल्व्स को भी हमारा म्यूजिक पसंद आएगा। पता नहीं है दादाजी किससे लड़ने जा रहे हैं। What a twist! एक्चुअली ये एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट ओशियो शिनोहारा है। इनकी उम्र 90 साल है, लेकिन ये आज भी अपनी बनाई हुई बॉक्सिंग पेंटिंग्स एंजॉय करते हैं। हमें यकीन है कि ये टेक्निक उनकी उम्र को और भी बढ़ा देगी। आफ्टर ऑल, ये स्ट्रेस को भगाने और स्पोर्ट्स खेलने का काफी इफेक्टिव तरीका है। इस आर्टिस्ट ने सचमुच एक चीट को ढूंढ लिया है।
कहते हैं कि अगर आप चॉकलेट मिल्क को इस तरह निकालोगे तो आपका बच्चा दोबारा कभी थॉमस एंड फ्रेंड्स नहीं देखेगा। That's it for today दोस्तों। आज हमने आपके साथ जो एक्साइटिंग चीजें शेयर की हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।